I think we need to unmute Lara. या आई एम अनम्यूटेड ना। नहीं, पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगी कि इंटरफेथ मैरिजेस पे अटैक्स बहुत टाइम से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई कोई नई बात है। जैसे आपने बताया ऑडियंस को कि मैं भी एक इंटरफेथ मैरिज की प्रोडक्ट हूँ। लव जिहाद नहीं, हम इसे लव आजाद कह रहे हैं आज। अ, इसमें अगर हम हिस्टोरिकली देखें, और बहुत रिसेंटली मेरी मॉम और डैड ने एक्चुअली एक इंटरव्यू दिया था पहली बार उनके रिलेशनशिप पे। ये लव जिहाद का जब मुद्दा निकला तो उन्होंने कहा कि चलो हम इंटरव्यू देंगे। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ने एक सीरीज शुरू की, प्यार किया तो डरना क्या, CSSS करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो मुझे लगता है आज मैं अक्सर कह सकती हूँ, क्योंकि आज लव जिहाद की बात हो रही है तो उनके मैरिज के बारे में मैं कह सकती हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे टाइम में, मतलब उन लोगों के टाइम में, उन्होंने उनकी शादी 1970s के एंड में हुई, और तभी बहुत खतरे महसूस होते थे ये पूरे इंटरफेथ मैरिज को लेके। अगर एक मुस्लिम आदमी एक हिंदू औरत के साथ शादी करता है तो उसको लेके डेफिनेटली बहुत खतरे दिखाई पड़ते थे। गुजरात जो बहुत ही कम्युनल है, हम जानते हैं वहाँ पे पूरा एक सांप्रदायिक एक माहौल है वहाँ पे। स्पेशली बहुत एक बैकलैश होता है जब एक इंटरफेथ मैरिज होता है। तो इन इन हालात में भी जब उन्होंने शादी की तो और उनको अपोजिशन फेस करना पड़ा, फैमिली से, दूर के रिश्तेदारों से थ्रेट्स मिले, मार डालेंगे। उन्होंने सिटी चेंज की, वो बॉम्बे आए, ये सारी चीजें उन्होंने की। लेकिन तो भी उनको ऐसे लगता था कि समाज में ऐसे लोग हैं, उनके दोस्त हैं, चोजन फैमिली है, ऐसे स्पेसेस है जहाँ पे वो सेफ फील कर सकते हैं और स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर वो आराम से शादी कर सकते हैं। आज के तारीख में और उन्होंने ये भी कहा कि आज के तारीख में अगर हमें शादी करनी होती तो बहुत अलग माहौल होता। आज का तो माहौल उस टाइम से भी डरावना है। हमें तब लगता था कि बहुत डिफिकल्ट एक माहौल है, लेकिन इतने समय में हमने सोचा था कि बदलाव होगा, चीजें ज्यादा सोसाइटी टॉलरेंट होगी, प्रोग्रेसिव होगी। लेकिन जो हमने देखा वो टोटली उसके उससे उल्टा हो रहा है। और आज के तारीख में अगर इंटरफेथ मैरिज करना है तो वो एक बहुत रिस्की बात हो जाती है, स्पेशली इन स्टेट्स में जहाँ पे अभी ये नए एंटी कन्वर्जन लॉज आए हैं। मैं डेफिनेटली अरुंधति जी ने तो बहुत बता दिया कि ये कहाँ से आ रहा है। मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी। अ, जो फोर्स कन्वर्जन्स को लेके लॉज है वो बहुत पहले से है। ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुए, 1960s से फोर्स कन्वर्जन्स के अगेंस्ट लॉज शुरू हुए। लेकिन उनमें क्या था कि उनमें जो प्रोविजंस थे उसमें जो लोग अपने कंसेंट से शादी कर रहे हैं या कंसेंट से कन्वर्जन कर रहे हैं अपनी मर्जी से, उन लोगों पे अटैक करने वाले ऐसे प्रोविजंस नहीं थे जो आज के दिन में लाए गए हैं। और इस ये लॉज आज क्यों लाए गए हैं, अगर हमें उसे थोड़ा समझना है तो हमें ये भी जानना पड़ेगा कि ये सरकार के जब इलेक्शंस हुए थे 2014 में तो उसके मुद्दे क्या थे। अगर हम देखें 2014 के इलेक्शन के पहले, तो तभी उन्होंने दो तीन बहुत इंटरेस्टिंग कैंपेन्स किए। एक तो उन्होंने एक लव जिहाद का कैंपेन किया, दूसरा था घर वापसी का कैंपेन। लव जिहाद ऑब्वियसली ये था कि जब एक हिंदू औरत को मुस्लिम आदमी फंसा रहे हैं उनके साथ शादी करने के लिए, सिर्फ इस वजह से कि वो उन्हें कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद उनका सेकंड था घर वापसी का कैंपेन, कि मुस्लिम औरतों को फंसाओ और उनको वापस हिंदू धर्म में लाओ, क्योंकि हिंदू धर्म में कन्वर्ट होना मतलब वो अपने ओरिजिनल धर्म में आ रहे हैं, और उससे क्या है, आप मुस्लिम धर्म पे अटैक करेंगे। और तीसरी जो उनकी एक मुहिम थी वो था रोमियो स्क्वाड, जिसके वजह से उन्होंने पूरा दहशत का माहौल फैलाया था यूपी में। और ये हमने ऐसे केसेस तो यूपी के जो स्टेट इलेक्शंस हुए तभी भी देखे। इन सब ये एंटी रोमियो स्क्वाड का जो पूरा ये मुहिम था उन लोगों का,
उसमें भी उन्होंने जाके जो कपल्स गार्डन्स में बैठे हैं, जो कपल पब्लिक प्लेसेस में बैठे हैं, उनको जाके मारा, उन लोगों को धमकी दी, उनके ऊपर केसेस फाइल किए और उनको परेशान किया, उनकी फैमिलीज को बताया, वगैरह वगैरह। जो ऐसे लोग थे जो एक रिश्ते में थे भी नहीं लेकिन दोस्त की तरह मिल रहे थे, या ऐसे अपने आप को जानते थे इसीलिए मिल रहे थे, उन लोगों के साथ भी ऐसा बर्ताव हुआ। तो ये जो पूरी उन लोगों की साजिश थी, उसमें हम उनका पूरा जो प्लान था, उनकी पूरी स्ट्रैटेजी थी, उसमें हमें एक बात तो बहुत क्लियरली नजर में आती है कि उनका एक क्लियर कम्युनल ऑब्जेक्टिव रहा है कि वो अपनी हिंदुत्व पॉलिटिक्स के लिए मुस्लिम्स को अलग अलग वेज में अटैक करे, और ज्यादातर मुस्लिम मेन को इन अलग अलग वेज में अटैक करे। अलग तरीकों से उन्होंने मुस्लिम औरतों पे भी ये अटैक्स किए हैं। दूसरी जो उनकी जो क्लियरली आती है बात कि वो औरतों के ऊपर एक शोषण करना चाहते हैं कि उनके पास कोई दिमाग नहीं है कि वो ऐसे ही उनको कोई भी आके फुसला सकता है, उनको ऐसे कोई भी आके कन्वर्ट कर सकता है, उनके पास तो कोई चॉइस नहीं है, वो प्यार में पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास वो राइट नहीं है। वो जो फैमिली बोलते हैं या जो मर्द है फैमिली के, जैसे उन लोग कहते हैं कि औरत पहले अपने बाप की है, उसके बाद उसके उसके अगर उसने शादी नहीं की तो उसके भाई उसके लिए डिसीजंस करेगा। शादी की तो वो एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की तरह वो अब हस्बैंड की प्रॉपर्टी बन और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, और ओल्ड एज में उसका सन उसके लिए सारे डिसीजंस करेगा। तो ये उनका जो माइंडसेट है, उसी का एक पार्ट लव जिहाद है। आई मीन लव जिहाद जो वो कह रहे हैं, लेकिन ये एंटी कन्वर्जन लॉज है। ये एंटी कन्वर्जन लॉज के दौरान what I mean, through these anti-conversion laws, what they are trying to do is to control the right to choice, the autonomy, and the agency of women. And that objective is the a clear objective that comes out from the reading of these laws. It is not a new strategy on their part, but it is a very viciously played out strategy since today they are in power, and today they can make legislative changes. बहुत इम्पोर्टेंट चीजें आपने बोली लारा, हम इन पे कुछ चीजों पे दोबारा वापस आएंगे। एक ओपनिंग कमेंट मैं प्रज्ञा और निशा से भी लेना चाहूंगी। प्रज्ञा, आप